ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये लो दूध का पाउडर, ये पैसे और ये तुम्हारी चेन। चेन? पकड़ो तो सही। ऑनर, ये आपके हाथ में क्या हुआ? और ये शर्ट इतनी मैली कैसे हो गई? अब मिष्टी तुम कितने सवाल करती हो? देखो देखो परी रो रही है, फटाफट दूध पिलाओ तुमसे। ऑनर, अरे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम पहले परी को दूध पिलाओ। जाओ जल्दी जाओ, गो गो। इतने सारे पैसे? ऑनर आपने बताया नहीं। बोलिए ना ऑनर, क्या हुआ है? मिष्टी कोई घर पे आया था क्या? अब हाँ, वो अर्जुन आए थे। उनको परी की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए उससे मिलने आए थे। उन्होंने ये पैसे दिए। मैंने कितना मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि परी की तरफ उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए मुझे पैसे लेने पड़े। लेकिन ऑनर, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी। मैं सिर्फ वही पैसे खर्च करूंगी जिन पे मेरा हक है। अच्छा, अभी मैं परी को दूध पिला देती हूँ। अरे पापा, इतनी लेट हो गई। मैं आई, मैंने ना किचन के सारे सामान की लिस्ट बना ली। आप मुझे बता दो आपको कुछ मंगाना हो तो। हाँ, वॉशिंग पाउडर लानी। वॉशिंग पाउडर? ठीक है, मैं ले आऊंगी। अरे आए, वो ना मैं मोबाइल नहीं लेकर जा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो कभी पुन्नी का फोन आया ना तो उसे बता देना कि मैं मार्केट गई हूँ। ठीक है ना आई? अरे काकी, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब मैं अच्छी हूँ। अरे मार्केट जा रही हूँ, लेट हो गई। मैं मिलती हूँ आपको बाद में। जल्दी आना। हाँ। आइए ना, बैठी। आप इस तरह अचानक? और मानव नहीं आया आपके साथ? नहीं, बात ही कुछ ऐसी थी, मैं ये सबके सामने नहीं बोल सकती थी, इसीलिए अकेले आई। ऐसी कौन सी बात है सविता दी? मैंने आपको बोला था ना, ओवी और अर्जुन में अनबन चल रही है, इसलिए हमें पूर्वी और अर्जुन को एक दूसरे से दूर रखना होगा। हाँ, मैं तो खुद पूर्वी को जाकर चेतावनी देकर आई हूँ। पर पूर्वी मानती नहीं ना ये बात को। क्या मतलब? क्या हो गया, वो जो निर्मला हमारी चाली में रहती थी ना, वो अभी नई चाल में रहने गई। उसने मुझे अपना घर देखने के लिए बुलाया था, तो मैं चली गई। देखा तो उसी चाल में हमारी पूर्वी और ओनी रहते हैं। बातें करते 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 देखा तो अर्जुन आया। मैंने ऐसा झांक के देखा तो मुझे ओनीर दिखाई नहीं दिया। मतलब ये बात हमारे ओनीर को भी पता नहीं है। एक दूसरे से वो मिलते हैं। वो आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा पूर्वी से मिलूंगी और उसे समझाऊंगी। आप समझदार है, आप जानती है ना मैं किस लिए बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि अर्जुन और ओवी एक दूसरे के साथ खुश रहे। आखिर ओवी भी तो मेरी नाती है। ऑनर, आपने बताया नहीं। अगर आपने मेरी चेन नहीं बेची तो फिर आपके पास वो पैसे आए कहाँ से? मिष्टी वो एक्चुअली मैं तुम्हारी चेन लेकर ज्वेलरी शॉप गया था गिरवी रखने के लिए। इसका 12,000 रुपया आएगा। अब एक काम करिए, आप वो चेन मुझे वापस कर दीजिए। अभी तो आपने बोला था गिरवी रखना है सर। हाँ, लेकिन वो चेन जो है वो मेरी पत्नी का है। अरे ब्याज 1% कम लगाऊंगा सर। देखिए, आप समझ नहीं रहे, आप चेन मुझे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं देना है। लाइए, हमका दीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। ऑनी बाबा, आपको ये सब शोभा नहीं दे। देखो, मुझे काम की बहुत जरूरत है और कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। तुम हमारे अपने हो, तुमसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना काम की।
एक्चुअली मिस्टी हम लोग सोहम का कितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम होगा। सबसे पहले उसने हमारी परी को बचाया बालन के हाथों, और उसके बाद मुझे काम देकर परी के दूध का इंतजाम भी किया। वो सब तो ठीक है नहीं, लेकिन आप इतनी तकलीफ क्यों सह रहे? देखो मिस्टी, मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, और कुछ काम नहीं करूंगा तो पैसे कहां से आएंगे? पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। लेकिन देखो मिस्टी, आई एम श्योर मुझे कुछ दिनों में कोई अच्छा काम जरूर मिलेगा, और जैसे कोई अच्छा काम मिलता है मैं ये काम छोड़ दूंगा ना। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। अरे तुम्हें वो हॉस्पिटल जाना था ना? हाँ जाना तो था। तो फिर जल्दी निकलो, वरना विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है मैं जाती हूँ। हाँ ये लीजिए, परी को संभालिए। हाय, कैसी है तू? अभी कैसा लग रहा है तुझे? आई तुझे पता है, आज मैं परी को अपने साथ गणपति बप्पा के मंदिर ले गई थी, और वहां पे पंडित जी से परी को आशीर्वाद भी दिलाया। तुझे याद है मैं तेरे साथ गणपति बप्पा के मंदिर जाया करती थी, कैसे तेरा पल्लू पकड़ कर यहाँ दौड़ लगाती रहती थी, और पंडित जी जो प्रसाद तुझे देते थे वो भी मैं ही खा जाया करती थी। आज मैं वो सारे पल फिर से जी रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तेरी जगह आज मैं थी, और तेरी जगह मेरी बेटी परी। तुझे पता है मैंने परिक्रमा भी की, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। तेरा पल्लू पकड़ कर चलने की जो आदत हो के आई, आज भी वही हो रहा है। मुझे तेरी बहुत जरूरत है आई। आज तू होती तो मुझे डांटती, मुझे मारती, लेकिन मुझे बताती कि मुझे क्या करना चाहिए। जल्दी वापस आ जाए। किस लिए वापस बुला रही है? हाजी, जो कुछ हो रहा है ना, उसे खुली आंखों से ना ये देख पाएगी ना बर्दाश्त कर पाएगी। ओवी की जिंदगी के साथ तूने जो खिलवाड़ किया है, उसे देखकर तो ये जीते जी मर जाएगी। हाजी तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने ऐसा क्या किया हाजी? तू जानती है कि ओवी की शादी को बचाना तेरी जिम्मेदारी, लेकिन तू चाहती ही नहीं है कि अर्जुन और ओवी का रिश्ता बना रहे, और इसीलिए गलत फहमियों को बढ़ावा दे रही। सही कह रही हूँ ना मैं? हाजी देख हाजी प्लीज मेरी बात का विश्वास कर। मैंने आज तक कभी भी ओवी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहा हाजी, हमेशा उसकी भलाई चाहिए। मैंने चाहा कि ओवी अर्जुन के साथ हमेशा खुश रहे, लेकिन वो आज भी तुझसे उतनी ही नाखुश और आगे भी रहेगी, क्योंकि तू अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हाजी मैंने ऐसा क्या किया? मेरे मना करने के बाद भी तू अर्जुन से मिली थी ना? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ पूर्वी, तू अर्जुन से मिली थी ना? जवाब दो। हाँ जी मिली थी। क्यों मिली थी? जी अर्जुन घर आए थे, लेकिन मुझसे मिलने नहीं, परी से मिलने। उन्हें परी की बहुत याद आ रही थी। मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। मैं उनसे अपनी बच्ची से मिलने का कैसे छीन सकती थी? इसमें अर्जुन का हक छीनने की बात ही कहां से आती है? वो अपनी बेटी से कभी भी मिल सकता है, या तुझे परी को लेकर उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तू मुझे बता दिया कर, मैं परी को लेकर उसके पास ले जाऊंगी। तू अगर ओवी की शादी बचाना चाहती है ना, तो तुझे अपने आप को अर्जुन से दूर रखना होगा। आज के बाद अर्जुन कभी भी तुझसे या परी से मिलने के लिए तेरे घर नहीं आएगा। ये हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना, तो ओवी की शादी टूट जाएगी और तेरी शादी भी नहीं बच पाएगी। तू समझ क्यों नहीं रही है पूर्वी? ओनिर बहुत भला इंसान है। तू अपने
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।